हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है, स्पीडी का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो हमें दोनों चीज़ जानना होता है, फैक्ट्स तो जानना होता है लेकिन कॉन्सेप्ट भी जानना है। तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता है परीक्षा मंथन की बुक हम डिस्कस करेंगे, या दृष्टि आप बोलोगे उसका डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा कुछ एग्ज़ाम जैसे बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है, बीपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है। तो और भी बहुत, क्योंकि मेरे चैनल पे हिंदी से रिलेटेड कोई वीडियो था ही नहीं, तो बहुत लोगों का ऐसा डिमांड था, इसके लिए मैं कुछ बुक जैसे परीक्षा मंथन और स्पीडी तो हिंदी में करवाऊंगा। उसके अलावा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक और है, बिहार स्पेशल हम लाएंगे। तो आने वाले समय में, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम आप में से बहुत लोगों को देना है, क्लियर, और तो बहुत सारा हाई डिमांडिंग कोर्सेस आने वाले हैं। तो बस देखते रहिए। और आपका लूसेंट वाला तो हम स्टार्ट कर ही दिए हैं। आज जैसे आपको ये आएगा, लूसेंट का बायोलॉजी वाला नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसमें हम एनिमल किंगडम का बाकी फाइल हम कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा फाइलम कंप्लीट हो जाएगा, एनिमल किंगडम का सारा फाइलम कंप्लीट। फिर टिश्यू नेक्स्ट डे होगा। फिर टिश्यू और ब्लड कल ही डिस्कस करेंगे, ह्यूमन ब्लड और एनिमल टिश्यू। उसका तो एक मेजर पोर्शन बचेगा ह्यूमन के बारे में, वो कम से कम 4-5 वीडियो में आएगी। क्लियर? तो लेकिन हमारा जल्दी हो जाएगा। फिजिक्स की है, फिजिक्स का ऑलरेडी मैं नोट्स बना चुका हूँ। 3 चैप्टर बचा है, मैग्नेटिज्म, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह थोड़ा बहुत बचा हुआ है। क्लियर? ये सब डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो हम जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो एक तो आप मेरे नंबर पे पूछ सकते हो, आपको पता है नंबर क्या है। और ऊपर से अगर आप चाहते हो तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है इतने कम सब्सक्राइबर में नहीं आते हैं पेमेंट ठीक ठाक। और तो क्योंकि खर्चा तो लगता ही है। आपको जैसे अभी ही इंफ्रा में बना रहा हूँ, क्योंकि स्टूडियो टाइप, तो थोड़ा आप कंट्रीब्यूट थोड़ा बहुत कर सकते हो तो करना, मिनिमम 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 मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करें, 2018 से 2020 के बीच बहुत सारे तूफान, बहुत सारे डिजास्टर आए थे, बहुत सारे सुनामी आए थे। उस सुनामी के बारे में हम डिस्कस करना है। उससे संबंधित देश किस देश में आए थे, और इवन इंडिया में पूछे तो इंडिया में स्टेट पूछ सकता है। क्लियर? तो पहला है अम्फान सुनामी। अम्फान आया था। अम्फान अम्फान इंडिया में कहाँ किस कोस्ट में आया था, अभी इसे पूछ सकता है। ईस्टर्न कोस्ट में आ सकता है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के पास आया था, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। निसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट, निसर्ग आया था महाराष्ट्र में और गुजरात में। क्लियर? मतलब आया ठीक से नहीं आया था निसर्ग, महाराष्ट्र और गुजरात में खतरा था बहुत ज़्यादा। उसका डायने चक्रवात है। डायने कहाँ पे है? मेडागास्कर में आया था। आपको पता है अफ्रीका के यहाँ पे है, अफ्रीका ऐसे थोड़ा यहाँ पे है। क्लियर? मेडागास्कर आपको पता होगा, इंडियन ओशन में ही है मेडागास्कर। यहाँ पे आपको पता है मोजाम्बिक चैनल है। यहाँ पे और भी देश है, छोटा मोटा बहुत सारे देश है। क्लियर? उसके बाद बुलबुल एक आया था। बुलबुल भी उड़ीसा और बंगाल में, यानी अम्फान और बुलबुल एक प्लेस पे आया था। और बांग्लादेश में भी आया था। ऑब्वियसली बंगाल में आएगा तो थोड़ा बहुत बांग्लादेश में चला ही जाएगा। क्लियर? थोड़ा अगर डायरेक्शन चेंज हो गया थोड़ा तो। उसके बाद जापान में 3 आए थे, मतलब ऑलमोस्ट 6 याद कर लिए जापान के लिए। हेगिबिस, जेबी, जोगदारी, फेक्साई, तालीम, हैसेन। क्लियर? ये सारे हैं, आपको याद करना है। क्लियर? उसके बाद बहामास नॉर्थ बहामास में, आपको नॉर्थ बहामास में। क्लियर? कौन सा है? डोरियन। क्लियर? उसके बाद वायु गुजरात में आता है, आपको पता ही है। फोनी बहुत फेमस हो गया था, फोनी, तितली, ये सब उड़ीसा में था। फोनी और तितली उड़ीसा में, याद रखिएगा। क्या क्या उड़ीसा में हमने क्या क्या याद रखा? उड़ीसा में हमने याद रखा बुलबुल भी उड़ीसा में आया था, अम्फान भी, फोनी भी, तितली भी याद कर लिया। वायु गुजरात में याद कर लिया, हाँ याद हो गया भाई। बुलबुल भी हाँ याद है। उसके बाद इंडिया वाला ज़्यादा फेमस है, निसर्ग, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया और इंडियन ओशन। उसके अलावे बहुत रेयर चांस है कि पूछेगा इंडियन ओशन और इंडिया के कोस्टल। क्लियर? उस्मान और सांबा फिलीपाइंस में बहुत कम चांस है, बहुत ही कम चांस है पूछेगा उस्मान और सांबा। क्लियर? थाईलैंड का गल्फ ऑफ थाईलैंड में कौन आया था? पाबुक, ये भी कम चांस है पूछने का। क्लियर? अमेरिका में कौन कौन आया था? माइकल रिले गाजा, बहुत कम चांस है पूछने का। जापान का 3 और है, बहुत कम चांस है पूछने का। सिमरोन, क्रोसा, टॉमी। क्लियर? क्योंकि जापान में इतना आता है तो बहुत सारा आता है ना।
क्योंकि आपको पता है जापान 3 प्लेट्स के बीच में है। अल्बर्टो कहाँ पे आया था? अल्बामा में, फ्लोरिडा में और मिसिसिपी में। क्लियर, ये भी कम चांस है पूछने का। यमन, गल्फ ऑफ यमन में कौन आया था? मेकुनु सागर। क्लियर, गल्फ ऑफ यमन में आया था, ये भी इंडियन ओशन रीजन के पास का है। क्लियर, फिजी में कौन आया था? केनी और जोसाई, फिजी में। ऑस्ट्रेलिया में कौन आया था? नोरा और केल्विन। क्लियर, तो आप ध्यान रख लो, फोकस कि कौन कौन याद रखना है, इंडियन और इंडियन ओशन। उससे ज़्यादा मतलब रेयर ही पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर उनको एग्ज़ाम में पूछना होगा, मतलब मान लो क्वेश्चन सेट वर्क करने वालों को ध्यान में आया कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना है तूफान से, सुनामी वगैरह से, तो सबसे पहले कहाँ उनका नज़र जाएगा कि ओ इंडिया का कोस्ट। अगर बहुत ज़्यादा नज़र आया तो इंडियन ओशन। इससे ज़्यादा इतने में क्वेश्चन मिल ही जाएगा उनको, एक ही क्वेश्चन तो पूछना है, इतने में उनको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, आगे नहीं जाएंगे वो। क्लियर, इतना डिफ़िकल्ट नहीं बनाने का ट्राई करेंगे, कोई नहीं। अम्फान है याद रखना है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल। निसर्ग हमें याद रखना है, गुजरात महाराष्ट्र। उसके बाद बुलबुल उड़ीसा बंगाल, बुलबुल और अम्फान उड़ीसा बंगाल में है। उसके बाद हमें याद रखना है गुजरात में वायु। क्लियर, फेमस देखो आप, और उसमें भी आप, मैं बता रहा हूँ वेस्टर्न वालों को ज़्यादा तवज्जो दो, क्योंकि ये रेयर है, रेयर। वेस्टर्न कोस्ट पे रेयर सुनामी आता है, ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज़्यादा आता है, तो वेस्टर्न कोस्ट वालों को निसर्ग और वायु पे ज़्यादा फोकस। क्लियर, उसके अलावे और किस पे फोकस? इंडियन ओशन वाले में कौन कौन है? इंडियन ओशन वाले में अमन की खाड़ी है, मेकुनु सागर, और मेरे हिसाब से तो आप छोड़ सकते हो, मतलब एक बार तो वीडियो में देख ही लिया। क्लियर, उसके बाद भारत की वन, इंडिया की वन की स्थिति की रिपोर्ट 2019, आपको पता है 16th रिपोर्ट हुआ। और एक और चीज़ रखना है, 2-2 साल पे होती है, बाई एनियल है, बाई एनियल 2-2 साल पे रिपोर्ट आती है। पिछली बार रिपोर्ट आई थी 2017 में। क्लियर, कौन सा रिपोर्ट निकालती है? कौन निकालती है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। सर्वे का हिंदी होता है सर्वेक्षण, फॉरेस्ट इंडियन। क्लियर, 2 वर्षों के अंतराल पे आती है। कब से किया जा रहा है? 1987 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, 16th मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली बॉडी है, वो निकालती है। वो उसके ध्यान देना, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वो निकालती है, 2-2 साल पे निकालती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कुल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। ध्यान देना, दोनों का मिला के, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, दोनों का मिला के बहुत सारा थोड़ा क्राइटेरिया होता है, वो हमें ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि फैक्चुअल में सिर्फ हमें याद रखना है। क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे, एक और हमारा सीरीज है, ज्योग्राफी वाला सीरीज है, उसमें हम करा देंगे आपको। क्लियर, क्राइटेरिया की कब फॉरेस्ट बोलते कब ट्री बोलते, लेकिन दोनों का मिला के अभी 24.56 है, यानी पिछले समय से थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है तो देश में। क्लियर, दोनों का मिला के अब अलग अलग देख लेते हैं। पहला है, हम देख लेते हैं वनावरण का मतलब वन, फॉरेस्ट 20.167 है, और वृक्षारोपण 2.89%। तो थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं, फोकस, क्योंकि बीपीएससी में या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें डेटा पूछ लेते हैं। इवन बीपीएससी में पिछली बार बजट का डेटा पूछा हुआ था, तो बजट का डेटा के अलावा ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, जो इम्पॉर्टेंट डेटा होता है, कितना वृद्धि हुआ ये याद नहीं रख सकते हो तो भी कोई नहीं। क्लियर, ये बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस हमें समझ में आ गया कि फॉरेस्ट में, ट्री कवर में, दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर, देश में टोटल मैनग्रोव कितनी है? मैनग्रोव भी इतनी है, ऑलमोस्ट 5000, ये भी याद नहीं रखना है। मैनग्रोव में वृद्धि हुई है, याद रखना है। अब देखते हैं कि सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र कौन से हैं। क्लियर, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, वन फॉरेस्ट, ट्री कवर नहीं, फॉरेस्ट कवर में सबसे पहले आते एमपी के बाद आते हैं सीधे नॉर्थ ईस्ट में, आप चले जाइए अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद एमपी से 2000 में एक राज्य बटा हुआ था छत्तीसगढ़, उसके पास चले जाइए, याद आ गया एमपी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट चले गए। क्लियर, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। क्लियर, और उसके बाद आ गया छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था, उसके पास आ गया। क्लियर, उसके बाद अब क्वेश्चन होता है कि हमें पता तो चल गया वृद्धि हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है वनावरण में, लेकिन कौन सा देश में, कौन सा राज्य सबसे अच्छा काम किया है, वृद्धि किया है? भाई कर्नाटका, सदर्न स्टेट बहुत काम कर रहे हैं। कर्नाटका में वृद्धि हुआ है, आंध्रा में वृद्धि हुआ, केरला में वृद्धि हुआ है। क्लियर,
अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो हम देख लिए टोटल किलोमीटर कितना है, अब किसी राज्य का कितना परसेंटेज एरिया में, ध्यान देना कोई एक राज्य है, इसका 50% एरिया में क्या है, फॉरेस्ट है। तो इस तरह से कोई एक राज्य है जिसका 40% एरिया में फॉरेस्ट है, कोई एक राज्य है जिसका 20% एरिया में। तो इस हिसाब से टॉप पे कौन है भाई, मिजोरम सबसे टॉप है, मिजोरम। क्लियर, मिजोरम, समझ है ना। मिजोरम ही एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से बॉर्डर बनाता है। बाकी नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो दोनों से बनाता है। क्लियर, मिजोरम ही एक ऐसा राज्य है। तो क्लियर, मिजोरम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा, मेघालय थर्ड पे है। क्लियर, उसके बाद आर्द्र भूमि में देश में इतना विस्तृत है, मतलब देश में इतना परसेंटेज आर्द्र भूमि। क्लियर, और आर्द्र भूमि क्या आपको पता है ना, इंग्लिश वेटलैंड्स होता है, वेटलैंड्स नाम से, आर्द्र लैंड, वेट, आर्द्र का वेट होता है, वेट मतलब थोड़ा गीला, लैंड मतलब भूमि। क्लियर, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गुजरात में है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना गुजरात में है। क्लियर, अब आगे हम कुछ और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, एक्चुअली इसमें इतना ही दिया था। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, एक सेकंड, इम्पॉर्टेंट कुछ उत्पादन देख लेते हैं कृषि का, फॉरेस्ट का जो मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन में दो चीज़ हम देखते हैं किसी प्रोडक्शन में, जैसे राइस में देखें वर्ल्ड में कौन है, इंडिया में कौन है। तो जो, हाँ, इंडिया में कौन सा राज्य है, तो सबसे पहले देखिए चावल का, चावल में इंडिया वर्ल्ड में सबसे पहला है चाइना, इवन गेहूं में भी है चाइना। क्लियर, तो चाइना कौन कौन में है देख लेते हैं, चावल, गेहूं, उसके बाद मूंगफली, याद रखिए मूंगफली। क्लियर, मूंगफली के बाद याद रखिए तंबाकू, इवन टोबैको में भी ऊपर है। उसके बाद इवन कॉटन में भी ऊपर है, इवन आलू में भी ऊपर है, इवन प्याज, चाय पत्ती सबको याद है, इतना में ऊपर है। क्लियर, इंडिया में ऊपर देखे तो हम सबसे पहले देखते हैं दाल। हम दाल बहुत खाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। तो दूध दाल इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। उसके और क्या होता है, इंडिया में जूट सबसे ज़्यादा होता है, जूट, और उसका दलहन दाल दोनों आ ही गया। क्लियर, तो इंडिया में कौन कौन होता है, दाल दूध जूट। क्लियर, चाइना को में तो पता ही है। क्लियर, अब चलिए देखते हैं, क्योंकि ये इतना ध्यान रख लेना कि इंडिया में अगर हम इसको ऑप्शन में एलिमिनेट करने आ जाए कि इंडिया सिर्फ 3 चीज़ में आ गया, मिल्क, पल्स, जूट। क्लियर, और ज़्यादा होगा लेकिन ये फेमस में इतना ही है ज़्यादा। क्लियर, तो चावल में चाइना सबसे टॉप पे है, चाइना, और वेस्ट बंगाल इंडिया में ऊपर है, वेस्ट बंगाल, क्योंकि आपको पता है रीजन जो चाहिए था दाल चावल के लिए, आपको थोड़ा डेल्टा वाला रीजन चाहिए होता है। तो डेल्टा वाला रीजन आपको पता है यहाँ पे भी है, और थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो यहाँ पे ठीक ठाक पानी मिल जाता है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं की बात करते हैं। गेहूं में चाइना है, और आपको पता है क्योंकि गेहूं में थोड़ा सा यूपी में गेहूं ज़्यादा होने के कारण है, एक तो एरिया है यूपी का बहुत ज़्यादा, और दूसरा कारण होता है उतना ज़्यादा इसको बारिश नहीं चाहिए, इसीलिए गेहूं होता है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा। क्लियर, उसके बाद मक्का। क्लियर, यार पेन क्यों नहीं चल रहा है, पेन टैप से, एक सेकंड रुकना तो ना, ओके। हाँ गया, उसके बाद मक्का की देख लेते, तो मक्का हमारे देश, इवन हमारे देश के अलावे अमेरिका में भी एज ए फॉडर मटेरियल यूज किया जाता है। क्लियर, जानवर को खिलाने के लिए, तो मक्का में अमेरिका टॉप पे है। सेकेंड इंडिया में टॉप कर्नाटका। क्लियर, यहाँ पे। क्लियर, उसका दलहन की बात करें, दलहन में इंडिया टॉप पे है, लेकिन अगर बात करें तो एमपी टॉप पे है इंडिया में। वर्ल्ड में है इंडिया में है एमपी यहाँ पे। क्लियर, और दलहन क्या आपको पता है, मूंगफली में क्या है, चाइना है टॉप पे, लेकिन इंडिया में है गुजरात। क्लियर, उसके गन्ने में बात करें, आपको पता है गन्ना में ये थोड़ा पुराना डेटा दिया है, एक्चुअली ब्राज़ील को हटा के रिप्लेस कर दिया इस बार इंडिया हो गया।
सिर्फ इस बार के लिए। पता है क्यों? क्योंकि ब्राज़ील में, ध्यान देना, इस बार के लिए इंडिया है, ध्यान रखना, आप डेटा देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ब्राज़ील में प्रॉब्लम हो गया था बहुत ज़्यादा, कोई बीमारी फैल गई थी जो शुगर केन की खेती हुई, तो इंडिया आगे आ गया। क्लियर? यूपी में आपको पता है शुगर बाउल बोला जाता है उत्तर प्रदेश को। जूट में ऑब्वियसली भारत है। क्लियर? वेस्ट बंगाल और पश्चिम और यहाँ पे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? तंबाकू में इंडिया, चाइना टॉप है, इंडिया में आंध्र प्रदेश। क्लियर? आंध्र प्रदेश। और थोड़ा इधर आ जाओ। उसके बाद प्राकृतिक रबर में सबसे टॉप है थाईलैंड, ध्यान देना थाईलैंड, लेकिन इंडिया में टॉप है केरला। पानी बहुत ज़्यादा चाहिए इसको। क्लियर? कॉफ़ी में कौन सा है? कॉफ़ी में है कर्नाटका। क्लियर? कॉफ़ी में कर्नाटका, याद रखिए, कॉफ़ी में कर्नाटका। क्लियर? और चाय में हमें आसाम याद रखना है। कॉफ़ी में कर्नाटका, चाय में आसाम, याद रखिए। कॉफ़ी में टॉप पे कौन है? ब्राज़ील। चाय में टॉप पे कौन है? चाइना, ध्यान रखिए। क्लियर? सूरजमुखी में यूक्रेन टॉप पे, यूक्रेन। क्लियर? लेकिन कर्नाटका है इंडिया में टॉप सूरजमुखी में। कर्नाटका किस किस चीज़ में है आपको ध्यान रखना है? ब्राज़ील थी, कॉफ़ी में है, सूरजमुखी में है, और देख लेते हैं ऊपर है एक मक्का में। क्लियर? कॉफ़ी, सूरजमुखी और मक्का हो गया। उसके बाद ज्वार में कौन है? महाराष्ट्र टॉप पे है। पानी कम चाहिए, महाराष्ट्र में पानी कम है। क्लियर? कपास में, कॉटन में गुजरात टॉप पे है। क्लियर? आलू में यूपी टॉप पे, यूपी में किस किस चीज़ में टॉप पे हो गया? एक हो गया आलू में, और दूसरा हो गया हमें पता है गन्ने में, शुगर बाउल में, और एक है गेहूँ गन्ना और आलू, गेहूँ गन्ना आलू। क्लियर? उसके बाद प्याज की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पे है। महाराष्ट्र ज्वार में भी टॉप पे है, प्याज में भी टॉप पे है, और किस चीज़ में टॉप है? और किसी चीज़ में टॉप पे नहीं है। तो महाराष्ट्र दो चीज़ में टॉप है, प्याज ज्वार। आसाम सिर्फ एक चीज़ में टॉप है, चाय। क्लियर? सोयाबीन में मध्य प्रदेश, दालें में मध्य प्रदेश, सोयाबीन और दालें मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अलावा किसी में नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी है तो दालें की बात की है। सोयाबीन स्वयं समझ लो, सोयाबीन भी दाल ही एक टाइप का है। सोयाबीन और दाल मध्य प्रदेश। क्लियर? दूध में यूपी पॉपुलेशन के लिए, तो यूपी में हमने कई चीज़ देख लिया। यूपी में हमने देख लिया आलू, यूपी में हमने देख लिया मक्का मक्का यूपी में ही था ना? नहीं, मक्का कर्नाटक में है। गन्ना है, गेहूँ है, तो गेहूँ गन्ना आलू, गेहूँ गन्ना आलू दूध। क्लियर? जो फेमस है, गेहूँ ज़रूरत है रोटी के लिए, उसके साथ आपने दूध खा लिया, रोटी दूध, और उसके बाद जो सब्जी खाते, बहुत फेमस डिश है इन यूपी बिहार। क्लियर? और इसके अलावा आप कभी कभी खा लेते हो क्या? गन्ने की रोटी। क्लियर? उसके बाद प्रमुख खनिज उत्पादन, क्योंकि वहाँ पे हमने एग्रीकल्चर के देखा, अब हम खनिज की देखते हैं। तो खनिज देखने के बाद हमारा क्या टॉपिक आया? उसके बाद हम कुछ अलग ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो खनिज वाला इसमें डिस्कस कर लें। खनिज में देखते हैं कोल। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं इंडिया में क्या क्या है, क्या इंडिया किस चीज़ पे टॉप पे है? इंडिया एक चीज़ पे टॉप है, एक्चुअली इसमें नहीं दिया है। इंडिया टॉप पे माइका में। क्लियर? यहाँ नहीं दिया। क्लियर? चाइना किस चीज़ पे टॉप है? कोल, लौह अयस्क, आयरन और। क्लियर? उसके बाद सोना गोल्ड, उसके बाद अपरक, यही है। क्लियर? और अधिकतर इंडिया में जो टॉप होंगे, अधिकतर कौन होंगे? उड़ीसा, झारखंड, एमपी, थोड़ा बहुत। क्लियर? देखो कोल में चाइना टॉप पे है, चाइना। इंडिया में टॉप कौन है? झारखंड, याद रखिए। कोल में है चाइना, इंडिया में झारखंड, याद रखिए कोल। अब बात है हीरा बहुत कॉस्टली है, बहुत ही कॉस्टली। तो रसिया में है सबसे ज़्यादा ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर, इंडिया में सबसे बीच में। तो तांबा और हीरा में एमपी आ जाता है, आगे हम देखेंगे, लेकिन तांबा और हीरा में एमपी आ गया। एक मैग्नीज में एमपी आया। क्लियर? और एमपी इतना में ही है, क्या? तांबा हीरा मैग्नीज। हीरा में टॉप पे कौन है? रसिया। मैग्नीज में टॉप पे कौन है? साउथ अफ्रीका। सोना में टॉप पे चीन और मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। तांबा में टॉप पे है चिली।
मध्य प्रदेश का हमने देख लिया। मध्य प्रदेश में क्या क्या है, हीरा, तांबा और मैग्नीज। तो हीरा है रसिया, मध्य प्रदेश है चिली, और तांबा है चिली, और मैग्नीज है साउथ अफ्रीका। क्लियर, इतना देख लिया। अब हम झारखंड का देख लेते हैं। झारखंड में एक कोल है, कोल टॉप पे है। उसके बाद झारखंड में और यहाँ पे नहीं दिया, और कुछ नहीं है। क्लियर, उसके बाद झारखंड हो गया। अब उड़ीसा में देखते हैं। उड़ीसा में एक तो है लौह एस आयरन और सबसे ज़्यादा है चाइना। क्लियर, उसके बाद है बॉक्साइड सबसे टॉप पे है, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, और उसके बाद है निकेल और क्रोमाइट। निकेल सबसे ज़्यादा है कनाडा में, और क्रोमाइट है साउथ अफ्रीका में। तो उड़ीसा में हमने क्या क्या देखा, टॉप है निकेल है टॉप पे, क्रोमाइट है टॉप पे, और उसके बाद आयरन ओर है टॉप पे, और बॉक्साइड है टॉप पे। आयरन और बॉक्साइड, निकेल और क्रोमाइट, निकेल क्रोमाइट। क्लियर, उसके बाद आंध्रा में देखना 4 है। क्लियर, अब्रक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम। ध्यान देना, ईयम सारा आंध्रा में ही है। आंध्रा है, और नहीं तो इधर चाइना है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ एक यूरेनियम कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान। क्लियर, यूरेनियम कजाकिस्तान, बट वरना सारा ईयम टन वाला सब कहाँ पे है, आंध्रा में है। इधर आंध्रा में हो गया, और क्लियर, और ऊपर इधर क्या होगा, चाइना में एक है यूरेनियम कजाकिस्तान। हो गया, यहाँ पे आओ। 2 चीज़, चांदी मैक्सिको में मिलती है और कच्चा तेल। ध्यान देना, ये दोनों राजस्थान में मिलते हैं ज़्यादा, मैक्सिमम राजस्थान में। क्लियर, नेचुरल यहाँ पे मैक्सिको में हो गया चांदी सबसे ज़्यादा, कच्चा तेल अमेरिका में सबसे ज़्यादा, प्राकृतिक गैस अमेरिका में सबसे ज़्यादा, नेचुरल गैस। क्लियर, और नेचुरल गैस इंडिया में सबसे ज़्यादा है आसाम में। क्लियर, यहाँ ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा ख़त्म। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पे आएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा भारत के प्रमुख संगठन और मुख्यालय, जैसे नीति आयोग, सीबीआई कब बना, किस कहाँ पे हेडक्वार्टर। उसके बाद यहाँ पे देखें इसरो के कुछ मिशन और कुछ ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन सुदर्शन, ऑपरेशन थर्स्ट, ये सब कुछ रक्षा उपकरण एक वीडियो में देख लेंगे। यहाँ से फिर उच्च न्यायालय वाला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। क्लियर, और इसमें ऐसा नहीं है, ध्यान देना, इसमें ऐसा मत समझना सिर्फ करंट अफेयर्स है। इसमें बहुत सारे आपको नॉन करंट अफेयर्स मटेरियल भी मिल जाएगा, जैसे मैंने इसको पढ़ा है वैसे मुझे दिखता है। क्लियर, 20 में। चलिए, थैंक यू सो मच।